नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी विद रजनी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ को और एक वर्किंग लेडी को कैसे पॉजिटिव रहना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। पॉजिटिविटी हमें कहीं से लानी नहीं पड़ती, हमारे अंदर खुद ही होती है। बस हमें एक सोच बदलनी होती है। हमारी सोच का फ़र्क होता है जो हमें नेगेटिव की ओर लेके जाती है और हमें पॉजिटिव की ओर लेके जाती है। जो पॉजिटिव लेडी है उसका सबसे पहले ये काम है कि वो खुद को फिल्टर करके नेगेटिविटी से दूर रहे और पॉजिटिविटी की साइड जाए। अब हम उसको लाएंगे कैसे? जैसे कि घर में हाउसवाइफ है, जॉइंट फैमिली के साथ रहती हैं। तो जॉइंट फैमिली में हमारे मम्मी पापा, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किड्स, बहुत सारे लोग होते हैं। और कहीं पर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ होते ही नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। अब हम क्या समझेंगे, बच्चों के साथ तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों के साथ नेगेटिव रहेंगे तो वही इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। तो बच्चों को कभी बोझ नहीं समझें कि हाय मुझे इनका करना है, इनकी ये बाकी है, इनकी वो बाकी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे माइंड से प्रिपेयर होना है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें करना है। ड्यूरिंग उसके, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप वर्किंग है, खुद का बिजनेस है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, बट आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आपको बच्चों के प्रति कभी उनको वजन ना समझकर, उसको अपनी जवाबदारी समझकर बहुत ही अच्छे ढंग से टैकल करना है। बच्चों को टैकल करना बहुत आसान काम है। मैं खुद 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। सब लोग जो भी मेरे इर्द गिर्द रहते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि तू इतने आराम से बच्चों को कैसे हैंडल कर लेती है, क्योंकि मैंने कभी उनको वजन समझा ही नहीं। शरारत कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं। हाँ, उनको पता है कि ये हमको समेटना है, बट एक पल के लिए जब वो खेलेंगे और खेलते खेलते तुम बोलो पहले इसे रखो, पहले उसे रखो, वो बच्चा नहीं करेगा। आप ऐसा करोगे तो वो जिद्दी बन जाएगा, वो नहीं करेगा। जितना उसका मन है उसे खेलने दो, लास्ट में उसको बोलो कि चलो हम समेटते हैं, तो बच्चा इतनी जल्दी करेगा। और मेरा सबसे अच्छा उसमें जो टिप रहता है ना, वो ये रहता है, ओहो मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं कैसे मैनेज करूँ? ये तो तुम ही जल्दी से कर सकते हो, तुम बहुत जल्दी करते हो, तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो? तो क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक? ये सबसे अच्छा टिप है। तो बच्चे इतना हैप्पीली होते हैं कि ओ मेरे को तो मैजिक दिखाना है, और फटाफट अपना काम कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉजिटिविटी ये है। दूसरे नंबर पर आती हैं शिकायतें। जैसे कि हम कभी भगवान को शिकायत की, कभी घर वालों को की, कभी अपने हस्बैंड को की। तो इस तरह की शिकायतें करना छोड़ो, क्योंकि शिकायतें तभी होती हैं जब आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है। भगवान आपको 10 महीने तक सुख देते हैं और 2 महीने वो आपके कुछ सर्कमस्टांसेस को, आपकी परिस्थितियों को चेंज कर देते हैं। तो वो आप 10 महीने के सुख को भूल करके ना वो 2 महीने की दुख को गाने लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हमने 99 काम तो अच्छे किए, एक ही काम तो गलत किया, वो 99 सब में पानी फेर दिया। ऐसे ही तो भगवान के साथ होता है कि वो आपको 10 महीने सुख के दे, उन्होंने 2 महीने आपको क्राइसिस के दिए ना, तो आपके मन में ये आने लग जाता है कि सारा दुख भगवान ने मेरी ही कुंडली में लिख दिया है। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। शायद ये भी तो हो सकता है ना कि 10 महीने के सुख में आपने भगवान को याद ही ना किया हो, तो भगवान ने वो 2 महीने का दुख आपको अपने आप को याद कराने के लिए किया है। जब हमें इंपॉर्टेंस ही चाहिए तो भगवान भी तो चाहते हैं ना कि उनकी भी इंपॉर्टेंस ही हो। शायद ये भी रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात, भगवान कभी भी आपको बेवजह दुख नहीं देंगे, उन दुखों का भी कारण होता है। हो सकता है उस दुख के बाद आपको बहुत बड़ा सुख मिलने वाला हो, और हो सकता है कि वो आपके कर्मास हों जो हम पिछले जन्म में करके आए। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कभी भी अपने सुख और दुख दोनों चीज़ों में रोने या ज़्यादा अपने आप को हताश करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों को आपको हर कंडीशन में इंजॉय करना चाहिए। थर्ड वन, खुद से शिकायत करना छोड़ें। बहुत सारी औरतें हैं, दूसरों को कुछ अच्छा देखकर, दूसरों को कुछ किसी भी तरह देखकर ना खुद के ऊपर शिकायत करती हैं। जैसे कि अरे वो तो इतनी सुंदर दिख रही है, मेरे मुंह पे दाग है, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं बदसूरत दिखती हूँ, ये मेरे बाल सुंदर नहीं है। मतलब इस तरह के सिली पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर के वो नेगेटिव रहती हैं। ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो दिक्कत, स्किन थोड़ी सी वेदर के हिसाब से भी चेंज हो रही है और उसे सोचने लग गए तो दिक्कत कि मेरी तो स्किन इतनी अच्छी थी, अब पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है, ऐसे तैसे। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आपकी इस तरह की कंडीशन होती है तो हो सकता है आपके खाने पीने की चेंजेस की वजह से हो सकता है आपके व्यवहार की चेंजेस की वजह से हो। अगर आप गुस्सा करते हैं ना तो वो गुस्सा भी आपके बाल और आपकी स्किन को इम्पैक्ट करता है, तो वो कारण भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने आप से शिकायत नहीं करनी। अब जैसे भी आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको सिर्फ अपनी तारीफ़ें ही करनी है कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और मैंने जो पहना है वो बहुत अच्छा है, मैं जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं जो सिखा रही हूँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रही हूँ, मैं एक गुड वाइफ हूँ, मैं एक गुड मदर हूँ,
मैं एक गुड बेटी हूँ, बहू हूँ। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करिए, अपने आप से शिकायतें करना बंद करिए। यूनिवर्स को हर अच्छे बुरे में सबसे पहले थैंक यू करना सीखिए कि भगवान ने जो भी हमें दिया है ना, उसके लिए उसका शुक्रिया। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स को थैंक यू करते हैं ना, तो उसका रिटर्न हमें आता है। हम बोलते हैं ना, पृथ्वी गोल है। आज आप यहाँ पर दे रहे हैं तो कल आपको हो सकता है अगले दिन, हो सकता है 4 दिन में, हो सकता है 10 दिन में या 6 महीने में, कभी भी आपको रिटर्न तो उसका आएगा ही। और आपका इंटरनल ये बोलेगा कि शायद मैंने वो अच्छा किया इसकी वजह से। तो ये चीज़ है। अच्छा, एक पॉइंट हमारा आता है मदद। मदद भी एक पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि हम किसी की मदद करते हैं, उससे भी हमें सकारात्मकता मिलती है। सबसे पहले मदद करने पे हमें बहुत सारी विशेष मिलती हैं सामने वाले की तरफ से, जो भी नीडी होता है। सपोज किसी को पैसे की ज़रूरत है, सपोज किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, तो ज़रूरतें भी अलग अलग हिसाब से होती हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो हमें बहुत सारी दुआएं देता है, और वो दुआओं का जो सुकून होता है ना, उसी को पॉजिटिविटी कहते हैं। तो मदद कीजिए। अब बहुत सारे बहनों के मन में ये होगा कि आपने तो बोल दिया मदद, पर हम तो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ही नहीं है जो मदद कर सकें। जी हाँ, मदद कभी भी पैसों से नहीं होती है। आपका भाव होना चाहिए मदद करने का, आपका मन होना चाहिए मदद करने का, आपके मन के विचार होने चाहिए कि मुझे मदद करनी है। वो मदद किसी को रास्ता पार कराने की भी हो सकती है, वो मदद किसी के सामान उठाने की भी हो सकती है, वो मदद किसी को 4 बार हाल पूछने की भी हो सकती है। जैसे अभी आपके पड़ोस में कोई बीमार है, अगर आप उससे 4 बार जाकर हालचाल भी पूछोगे ना, आंटी या अंकल या भैया, जो भी जिस भी रिश्ते से आप उन्हें पुकारते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो मदद होती है। क्योंकि वहाँ पर भी उनकी दुआएं निकलती हैं कि देखिए कितनी अच्छी लेडी है, बार बार पूछने आ रही है। और ये बात सच होती है कि वो सामने वाला एक्सपेक्टेशन नहीं करता कि आपसे वो कोई काम कराएगा, बट आपका पूछना उसके लिए ना काम से ज़्यादा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को ऐड करिए अपनी लाइफ में। देखिए, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि सब कुछ होते सोते भी किसी की मदद नहीं करते। सब कुछ उनके पास है, वेल सेटल्ड है, भगवान का दिया फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, फिर भी मदद नहीं करते। क्योंकि उनके भाव नहीं होते। भाव होते हैं सिर्फ हमारी सकारात्मकता से, हमारी पॉजिटिविटी से। तो अपने भावों को शुद्ध रखिए, अपने भावों को सकारात्मक रखिए। आपको हर एंगल में जब आपको लगे ना कि ये नीडी है, इसको मदद चाहिए, जैसे भी मदद आप अपने पहने हुए कपड़ों से कर सकते हैं। आपने कोई कपड़ा लिया, आपने पहना उसको अच्छे से, उसके बाद आपको लगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा पहन लिया, अब ये फट भी नहीं रहा और मेरा मन भी नहीं है पहनने का, तो आप उन कपड़ों को संभाल कर रखिए। जो ज़रूरतमंद हो उसको दीजिए। जैसे आपके घर में काम करने वाली बाइयाँ आती हैं, आपके आजू बाजू में जैसे कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, तो वहाँ पर होते हैं एम्प्लॉयज़ जो डेली मजदूरी वाले लोग होते हैं, उनको दीजिए। छोटे बच्चे हैं, उनके पास इनफ मनी नहीं होती है कि वो उस डेली रोज़गार वाले खा सकें या अपने बच्चों को पहना सकें। ये बातें आप सभी को पता है, बट कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। किसी को 10 रुपये के केले लेके दे दीजिए। 10 रुपये इज़ अ वेरी शॉर्ट अमाउंट। 10 रुपये के केले लेकर दे दीजिए। केला ऐसा फल है जो सबसे सस्ता होता है। सीजनल फल लेके दीजिए, कोई सब्जी लेके दीजिए। आपके घर में आपने सुबह में जो सब्जी बनाई, आपको पता है कि वो शाम को नहीं लगने वाली, हाथों हाथ अपनी मासी को दीजिए। बजाय जब आपको ये बात पता है कि ये शाम को मेरे घर में यूज़ नहीं होगी, और उसको आप बासी करके अगले दिन देने की बजाय ना, हो सकता है उसके मन में भी वहम आ जाए कि तो पता नहीं बासी कैसी है, और फिर कहीं ना कहीं आपको ये लगे कि मैंने तो दिया था, इन्होंने खाया नहीं, फेंक दिया, ये लोग घमंडी है। नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। जिस चीज़ को आप खाने से कतरा रहे हैं, तो वो कामवाली को मत दीजिए। आपको नहीं अच्छी लग रही तो उसको कैसे भाएगी, है तो इंसान ही ना। बस एक पैसे की मजबूरी की वजह से वो आपके घर काम कर रही है। आप जिस कपड़े को नहीं पहनते वो कपड़ा उन्हें मत दीजिए जब आपके लिए वो फटा है, ठीक है ना। तो वो कैसे पहन लेंगे। बहुत सारे लोग क्या है, कपड़े हैं पहनते हैं, घिस रहे हैं, एकदम जब छेद हो जाते हैं, कहीं से फटने लग जाते हैं, तब आप उतार कर रखते हैं कि हमारी कामवाली पहन लेगी या हमारा कोई पड़ोसी पहन लेगा। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आप करेंगे ना, और सामने वाला अगर गलती से भी 2 शब्द बोल देगा, फिर से वो आपके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता पैदा करने लग जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट है बहुत ज़रूरी, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव लोग आपको ट्रैप करते हैं। नेगेटिव लोग हैं ना जो, वो आपके ही आजू बाजू वाले होते हैं। आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। तो वो आपको ट्रैप इसलिए करते हैं, बखूबी आपको वो बहुत इस तरह से भी जानते हैं कि आपकी हैप्पीनेस क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस को छोड़कर ना वीकनेस वाला पॉइंट पहले पकड़ते हैं। उनको लगता है कि मेरे एक शब्द कहने से ये डिस्टर्ब होती है, तो वो करेंगे, वो आपको ट्रैप करेंगे, और वो हर बार उसी चोट पर हथौड़ा मारेंगे जहां से आपको पेन होता है। क्योंकि दुनिया ऐसी है, आपको हंसते देखकर बर्दाश्त नहीं करती है। आप ऐसे बैठकर
कभी आप ट्राई करके देखना। आप बैठे बैठे ऐसे हंसने भी लग जाएंगे ना तो लोगों के पास 50 क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं क्यों हंस रही है, अकेली अकेली हंस रही है, ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो उनको कहीं ना कहीं वो बर्दाश्त ही नहीं होता कि आप हंस भी रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे नकारात्मक, ऐसे नेगेटिव पीपल्स के पास ही मत बैठिए। और ऐसा रिश्ता हो जो आप छोड़ ही नहीं सकते, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी, तो आप उनसे उतना ही वास्ता रखिए जितनी आपको ज़रूरत है, नहीं तो आप उनको लेट गो कीजिए, आप उनके पास बैठिए ही मत। उससे क्या होता है कि जब आप खुद उनकी नेगेटिव बातें सुनेंगे, ठीक है, एक बार मैंने माइंड सेट किया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरी बार सोचा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीसरी बार सोचा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट एक ही चीज़ को बार बार चोट लगेगी तो कहीं तो फ़र्क पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों के पास बैठना बिल्कुल बंद कीजिए। अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बार के लिए लगेगा, या फिर वो कोई भी अपनी बात स्टार्ट करते हैं ना और आपको लगता है कि ये मेरी एंगेज्ड है, तो अपफ्रंट होकर कह दीजिए कि प्लीज़ स्टॉप द टॉपिक, मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। कोई मेरे लिए अच्छा बोल रहा है, इट्स ओके, कोई मेरे लिए बुरा बोल रहा है, इट्स ओके। उसकी जितनी समझ उसने मुझे उतना आंक लिया, उसका डायमीटर ही वही था कि वो मुझे उतना ही समझ पाया। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मन सेटिस्फैक्शन में होना चाहिए कि जो आपने किया वो सच में अच्छा है। क्योंकि कोई भी काम करते हुए सबसे पहले, कोई भी काम हम करते हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं चाहे वो बुरा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों का मन ही बोलता है इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग। जो हम बोलते हैं ना वो हमारा आत्माराम, वो हमें गवाही देता है कि हम कितना सही जा रहे हैं और कितना गलत जा रहे हैं। जब हम गलत जाते हैं, उसके मना करने पर भी, हमारी अंदरूनी आवाज़ आने के बाद भी हम उसको उलांघ कर जाते हैं, हम उसको क्रॉस करके जाते हैं, देखी जाएगी जो होगा, बट हम जानते हुए भी वो गलत काम करते हैं और उसका रिजल्ट होता है लॉस, नेगेटिविटी, या फिर किसी रिलेशन का ब्रेकअप। तो इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहिए। आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए ना अपने ऑरा को, अपने सराउंडिंग पॉजिटिव सर्कल, बोले तो लक्ष्मण रेखा आप बनाइए कि ये मेरा जो एरिया है ना ये पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव के बाहर जो लोग हैं ना वो मेरे से पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी नेगेटिविटी के लिए वो लक्ष्मण रेखा काम आनी चाहिए कि इसके अंदर मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं लेनी। वो नेगेटिविटी आपके घर में, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ डिस्प्यूट करवाएगी, आपके घर में अननेसेसरी कलेश करवाएगी, आपके घर में अननेसेसरी फ्रिक्शंस क्रिएट करवाएगी, वो चाहे आपके सास ससुर के रिलेशन हो या आपके हस्बैंड के रिलेशन हो और या फिर आपके बच्चों के रिलेशन हो। तो प्लीज़ स्टे अवे दैट काइंड ऑफ पीपल्स। ये बहुत ही अलग टाइप के लोग होते हैं जो दूसरे को खुश देखकर खुश नहीं होते, उनको कहीं ना कहीं इसी बात की बेचैनी रहती है कि इतने खुश क्यों। तो इसी तरह से सकारात्मकता को अपने अंदर रखिए, अपने बाहर लेके आइए, खुद खुश रहिए, दूसरों को खुश कीजिए। तो दोस्तों बताइएगा ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मिलते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ अगली वीडियो।